सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बिना किसी मिस्टेक के क्या क्या चीजें आपकी लगेंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे, इस वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे कुछ आपको ये इंटरफेस दिखेगा जिसमें अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, इंपोर्टेंट डेट, वैकेंसीज, हाउ टू अप्लाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जिसमें से अगर हम बात करें कि अप्लाई करने की, देखो जब बात आती है तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले आपको प्राइमरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन डिटेल्स आपको डालनी होंगी। फिर आपके बाद उसके बाद आपका होता है लॉगिन जिसमें आपको ओटीपी एक्टिवेशन करना होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। फिर पेमेंट इंफॉर्मेशन आपका होता है यानी एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। और सबसे लास्ट में फिर आपको अपलोड करने फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। फोटो के लिए आप सभी को नोटिफिकेशन में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो रीड आउट करने के बाद ही आपको फोटो अप्लाई करना है। उसमें साइज वगैरह सारी चीजें क्लियर की गई हैं। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड आपका यहाँ तो व्हाइट कलर का हो या फिर लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बता देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बैच बुक आपको मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ट सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको सॉल्व पेपर की जरूरत है तो 2006 से लेकर 2020 तक के 18 सेट आप सभी को मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ करंट पब्लिकेशन के। और हिंदी, सामान्य हिंदी की बुक इनकी आती है जिसमें 5600 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट पब्लिकेशन की। साथ ही में सामान्य ज्ञान की बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है जिसे आप अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपका जो भी कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन सभी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे इस तरीके जब इंटरफेस दिखता है तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे करना है क्लिक। और दूसरी सेकंड बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप से ही अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आप सभी के सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है जिसमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, जिसमें केवल आपकी पर्सनल डिटेल्स जाती हैं। पर्सनल डिटेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे आपका जो नाम होना चाहिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे यूज करना है। अब मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा, जैसे कि मेरा नाम है राम कुमार, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं तो राम यहाँ पे आ जाएगा और कुमार आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से पूरा नाम आपका यहाँ पे दिखा देगा। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अपना फर्स्ट नेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, जैसे कि राम अगर आपका नाम है तो राम यहाँ पे डालेंगे, कुमार यहाँ पे डालेंगे और आपका पूरा जो नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा राम कुमार। इसके अलावा फिर आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल आपकी जो मार्कशीट है 10th की उसके अकॉर्डिंग ही, आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आधार कार्ड वगैरह में आप करेक्शन करवा सकते हैं लेकिन आपकी डिटेल्स 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सेम यहाँ पे फादर्स नेम आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, फिर आपका मदर्स नेम भी होगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है और इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर की पुष्टि आपको करनी है, यानी कि दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को फिर से आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर याद रखिएगा, आपको वही वाला मोबाइल नंबर आपको डालना है जो मोबाइल नंबर आप रेगुलर यूज करते हैं और वो बंद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपका आता है आधार नंबर। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नंबर 11 पे आती है ईमेल आईडी और ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल आईडी आपको डालनी है, यानी कि सेम ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पे आपको डालना है।
इसके अलावा यहाँ पे आती है राष्ट्रीयता, यानी कि अपना जो भी राष्ट्रीयता आपके पास है वो आप सभी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आती है फिर अन्य सूचना, यानी कि अदर इंफॉर्मेशन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन मिलेगा तो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आप ये समझो कि आप रिजर्वेशन नहीं ले पाओगे। सबसे पहली चीज है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान के चलो आप यूपी के अलावा अन्य किसी राज्य से आते हैं तो फिर उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी अपने आप आपकी जनरल कैटेगरी यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप यूपी के ही रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा यस, और यस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग केवल आपको एज के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन ये एज के अलावा जो आपकी कट ऑफ वगैरह जाएगी उस पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपने इसमें नो कर दिया कि मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, और जनरल की जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको, अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको इसका रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए कि आपकी कट ऑफ कम जाए, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अब यस करने के बाद फिर आपके सामने ये 14B, 14C और 14D आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पूछेगा जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य प्राधिकारी कौन है। तो ये 4 जगह से आप अपना बनवा सकते हैं, और इन चारों अधिकारियों के द्वारा ही आपका किसी के द्वारा, एक के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। अब मेरा जो यहाँ पे डोमिसाइल बना हुआ है वो तहसील द्वार के द्वारा बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि जो डेट है वो कौन सी डेट को निर्गत किया गया है, यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र बना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो कौन सी डेट को बना है, तो वो डेट यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा मूल निवास का प्रमाण पत्र संख्या, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, एक एप्लीकेट नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। इसके अलावा फिर आपको गृह जनपद पूछा जाएगा कि आप अगर यूपी के निवासी हैं तो यूपी में कौन से जिले से ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि यहाँ का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपसे श्रेणी पूछी जाएगी कि आप कौन सी श्रेणी से आते हैं, तो इसमें श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट होने के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने फिर ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा बना हुआ है, कौन सी डेट को बना है, इसका नंबर क्या है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर भी मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो चल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी है, आपको ये डालना पड़ेगा। फिर आपको पूछा जाता है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित। अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे कर देंगे नो। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, यानी कि जो स्टेट के ऑलरेडी इंप्लॉय हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज करेंगे नो। इसके अलावा होम गार्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज कर देंगे नो। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे करेंगे यस, और फिर यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे नो। इसके अलावा ये डिटेल्स हो जाती है कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पे आती है शैक्षणिक योग्यता, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूछी जाती है कि यहाँ पे जो 10वीं आपने पास कर रखी है उस बोर्ड का नाम क्या है। जैसे यूपी बोर्ड से आपने कर रखा है तो यूपी बोर्ड डाल देंगे, हरियाणा बोर्ड से कर रखा है तो वो डाल देंगे, एमपी बोर्ड से कर रखा है, जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो कंप्लीट बोर्ड का नाम आप डाल देंगे। और ये बोर्ड का नाम आपको कहाँ पे मिलेगा, आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर लिख रहा होगा, उसी को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि उत्तीर्ण करने का महीना एवं वर्ष, यानी कि आप अपनी मार्कशीट देखेंगे तो उसमें नीचे सिग्नेचर वाला ऑप्शन होता है, तो वहां पे आपको मंथ एंड ईयर आपको दिखेगा, तो मंथ एंड ईयर यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर आपका आता है परिणाम स्थिति, यानी यहाँ पे आप सभी को पास डालना है। फिर आपका रोल नंबर यहाँ पे आता है तो रोल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। और फिर आपका आता है प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जो क्रमांक होगा वो आप सभी को सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीरियल नंबर, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसका सीरियल नंबर आपको ऊपर दिखा रहा होगा, ऊपर आपको लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सेम इसी तरीके से 12th की डिटेल आपको फिल करनी है, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष, परिणाम स्थिति में पास ही आएगा, फिर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर आप सभी का होगा आपकी मार्कशीट में, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है।
ये सभी चीजें यहाँ पे फिल हो जाने के बाद फिर आपकी आती है अधिमानी आहर्ता, यानी कि इसके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके लिए आपको कोई नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब एक से अधिक कैंडिडेट एक सीट पर दावेदार होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि किसे ये सीट मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कार्य किया है तो यस, अदरवाइज नो। एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज कर देंगे नो। इसके अलावा फिर आपका आता है एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आपको केयरफुली फिल करना है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है आपके थाने वगैरह से, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्चुअल है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। ये है पत्राचार का पता, यानी कि जहां वर्तमान में आप रहते हैं वो वाला पता, और ये है स्थायी पता। स्थायी पता यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहां का आपका बना हुआ है वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आप वर्तमान में रहते हैं अगर आप चाहें तो वो वाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका दोनों का एड्रेस सेम है, यानी कि आपका पत्राचार का और स्थायी पता है, यानी कि जो आपका डोमिसाइल बना हुआ है अभी आप वहीं पे निवास करते हैं, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट पे आपको क्लिक कर देना, तो दोनों का एड्रेस आपका सेम हो जाता है। और ये डिटेल्स आपको एकदम सही तरीके से फिल करनी है, और जब ये डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर आप सभी के सामने क्या है, ये डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या है कि आपको सभी पर टिक करना होगा, जो भी ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कर देना टिक, और टिक करने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ना, ये कैप्चा सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये कैप्चा मैं आप सभी के सामने यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना, करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। इससे क्या है, फिर आपको ओटीपी एक्टिवेशन वाला जो प्रोसेस है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो मैं इस पे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आप सभी के सामने। क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आप सभी के सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपको नाम दिखा देगा, साथ ही में आप सभी को एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। मैसेज रिसीव होने के बाद आप सभी को क्या है, यहाँ पे एक्टिव थ्रू ओटीपी आप सभी को यहाँ पे करना है, और जो पंजीकरण नंबर आपको दिया है ये आपको नोट डाउन कर लेना। जो पंजीकरण नंबर ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे एक्टिव थ्रू ओटीपी आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे क्या है कि आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पंजीकरण नंबर आप सभी को अभी दिखा रहा था स्क्रीन पे, वो पंजीकरण नंबर आप सभी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप सभी को कहा था कि उस पंजीकरण संख्या को आप जरूर से नोट कर लेना। वैसे तो आप सभी को शायद वो मैसेज के थ्रू मिल गई होगी। यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से एकदम सही डालना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ और जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो वो भी आप सभी को यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। मैंने दोबारा से यहाँ पे अपना एंटर कर दिया है कैप्चा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप आप सभी को सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिव, यू विल नाउ वी रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर ओके पे क्लिक कर देना, तो ये लॉगिन पेज आप सभी के सामने आ जाता है। अब लॉगिन करने के लिए आपको तीन चीजें यूज करनी पड़ेंगी, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये कैप्चा जो आपको दिख रहा है वो वाला कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इन डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि किसी की डिटेल्स कॉपी मत करिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स नॉर्मल रैंडम वैसे ही उठाई गई है, किसी के लिए बहुत ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है या किसी के एक्चुअल नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाली इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। अब क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन शुल्क आप सभी के लिए बोला गया कि 400 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो जो कि आप सभी जानते हैं कि 400 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, तो इसे आपको फॉलो करना है और पे नाउ पे आपको कर देना है क्लिक। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी फीस है वो आप सभी को मोड बता दिए जाएंगे कि किस किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप इसे इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप और भीम के थ्रू इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपने आप जनरेट कर लेगा, ये सारी डिटेल्स जो होगा बाय डिफॉल्ट अपने आप लेगा। तो आप जैसे इसे पे करना चाहते हैं वैसे आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू मैं यहाँ पे कर दूं, तो यूपीआई क्यूआर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या है कि यहाँ पे यूपीआई जो क्यूआर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और मैं यहाँ पे करूंगा पे नाउ पे क्लिक। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, अब क्यूआर कोड मेरे सामने आ चुका है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन कर दूंगा और क्यूआर कोड को 3 मिनट का समय आपको दिया जाता है क्यूआर कोड को स्कैन करने का। तो मैं भी इसे फटाफट से यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा और यहाँ पे अपना पेमेंट कर दूंगा कंप्लीट। तो आप इसी तरीके से अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, या जैसे भी आपको पे करना है, जो भी मोड आपके पास अवेलेबल है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो फीस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब मेरी फीस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो डायरेक्टली मुझे फिर दोबारा से ये रजिस्ट्रेशन पेज पे ले आएगा, यहाँ पे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देनी है और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना। तो यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन फीस है
वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब एप्लीकेशन फीस कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करके यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। जो कैप्चा मुझे दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे एंटर आपको करना होगा। ये कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन कर देता हूँ और लॉगिन करने के बाद जो प्रोसेस मुझे दिखाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करने का शीघ्र ही उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे अभी डिजी लॉकर का ऑप्शन यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, तो आपको डायरेक्टली अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर डिजी लॉकर का जब आप सभी को दिखाने लग जाए तो आप डिजी लॉकर के थ्रू जाके अपलोड कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि अभी यहाँ पे आप सभी को जो डिटेल्स अपलोड करनी होंगी, जैसे फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, और 10th की मार्कशीट हो गई और 12th की मार्कशीट हो गई। यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने रिजर्वेशन में नो कर दिया था कि मुझे कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इसलिए मेरा जनरल कैटेगरी में दिखाएगा। सेम इसी तरीके से क्या है कि अगर आप वहां पे ये सेलेक्ट करते हैं कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करने के ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पे अपनी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपको बता रखा है 20 से 50 के भी, 5 से 20 के भी आपका फोटो होना चाहिए। साथ ही में जो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए 20 से लेके 100 केबी में होनी चाहिए। साथ ही में 12th की मार्कशीट भी 20 से लेके 100 केबी में होनी चाहिए। फॉर्मेट भी आपको दे रखे हैं। अब ये अपलोड कर देता हूं और फाइनल यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो आपको दिखा देगा फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे कर देना ओके पे क्लिक, तो आप सभी का दिखा देगा। फिर इसी तरीके से क्या है कि अपना सिग्नेचर यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि मेरा फोटो यहाँ पे और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपके सिग्नेचर एंड फोटो आप सभी को दिखाएगा। तो ये कंफर्मेशन आपको जरूर कर लेना, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सभी ये चीजें एकदम चेक कर लें कि हाँ मेरी चीजें यहाँ पे अपलोड हो गई। अभी जैसे मैंने फोटो यहाँ पे अपलोड किया तो अटैच यहाँ पे हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर क्या है कि देखो अटैच यहाँ पे दिखा दिया, उसका नाम दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखा देगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सिग्नेचर भी मेरा अपलोड हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरा 10th की मार्कशीट भी यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे टिक का निशान लगा गया है। फिर इसके अलावा मुझे 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, तो 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए 12th की मार्कशीट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख रहा है और मैं इसमें 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 12th की मार्कशीट भी जैसे अपलोड की, अपलोड करने के बाद फिर मुझे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड करने क्लिक करने पे यहाँ पे दिखा देगा कि सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और इसके सामने भी ग्रीन टिक जो होगा वो लगा हुआ आ जाएगा। अब इससे क्या है कि मेरे सभी जो सर्टिफिकेट जो मुझसे मांगे जा रहे थे वो सभी सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए और फाइनल सबमिट का ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे कर दूंगा क्लिक, जिससे क्या है कि प्रिंट का एप्लीकेशन वगैरह मैं यहाँ पे ले पाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म यहां से आप सभी को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं। आई होप पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।